चेपॉक स्टेडियम, जहां सीएसके के सामने टीमें वैसे ही कांपती हैं जैसे स्कूल में बिना पढ़े वहीबा देने वाले बच्चे। लेकिन इस बार आरसीबी ने इतिहास रच दिया। 17 साल बाद चेन्नई के गढ़ में जीत, वो भी 50 रनों से। आरसीबी फैंस बोले। और वही सीएसके फैंस के कुछ ऐसे हाल थे। ओवर मैच की पहली बॉल से ही आरसीबी का इरादा साफ था। इस बार हम हारने नहीं आए। स्टार्टिंग में फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली मिलकर सीएसके के बॉलर्स की नींद उड़ा देते हैं। हालांकि विराट का खाली नाम लेना पड़ रहा है, असली काम तो सॉल्ट ने किया था। विराट भाई का हाल इस पूरे मैच में कुछ इस टाइप से था। तो हाथ मेरा थोड़े भरेगा, डब्बू विच घोड़ा रखदा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सल्ट रन रेट सही लेकर चल रहे थे। मगर जैसे ही उनका विकेट गिरता है, सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि साल्ट कुछ इस तरह से चले जाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके आरसीबी के और बैटर्स आते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन हर कोई अपना काम नहीं करता है। जैसे हमारे विराट भाई 30 में 31 और लिविंगस्टोन 10 में 9। बाकी हर कोई अपना काम करता है और पाटीदार काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पाटीदार 32 गेंदों में 51 रन ठोक देते हैं। आरसीबी के बल्लेबाजों ने पिच को ऐसे समझ लिया था जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मैथ्स का पेपर। सीएसके के बॉलर सोच रहे थे, भाई ये चेपॉक में क्या हो रहा है। पहले 10 ओवरों में आरसीबी का स्कोर 90 रन था। 2 विकेट के नुकसान पे सीएसके के बॉलर्स की हालत ऐसी थी जैसे स्कूल में बिना होमवर्क किए टीचर के सामने खड़ा होना पड़े। सब कुछ आरसीबी के लिए सही चल रहा था, लेकिन कुछ 15 से 19 ओवरों के बीच यानी डेथ ओवरों में लग रहा था कि शायद रन कम बने। लेकिन 19वें ओवर में जैसे ही टीम डेविड आते हैं तो वो ये साबित कर देते हैं कि उनके पास क्या ताकत है। वो लगातार 3 छक्के मारते हैं और आरसीबी की पारी के अंत में स्कोर था 196/7। मतलब सीएसके को जीतने के लिए तगड़ा परफॉर्म करना था। लेकिन सीएसके का हाल ऐसा था जैसे कोई नया पबजी खिलाड़ी पहली बार हॉट ड्रॉप में कूद रहे हो और एक के बाद एक नॉक हो रहे थे। और रिव्यू का सिस्टम सीएसके के लिए पूरे मैच में नजर ही नहीं आया। लेकिन अब सवाल ये कि सीएसके कहां चूक गई। क्या पिच का असर था? क्या कप्तानी गलत थी? या फिर गेंदबाजी इतनी कमजोर थी कि आरसीबी के बल्लेबाजों ने ऐसा खेल दिखाया? ये फिर बैटिंग में ही दम नहीं था। तो देखते हैं गलती। नंबर 1 डेथ ओवरों में बॉलिंग फ्लॉप। आरसीबी ने आखिरी 5 ओवरों में 65 से ज्यादा रन ठोक दिए। गेंदबाजों की लय ऐसी गायब हुई जैसे आखिरी वक्त पर स्कूल के नोट्स। गलती नंबर 2, बल्लेबाजों का फेल होना। सीएसके की टीम हमेशा रन चेज करने में माहिर रही है, लेकिन इस बार उनके बैट्समैन ऐसे आउट हो रहे थे जैसे कॉलेज में कम अटेंडेंस वाले छात्र विवाह में पकड़े जाते हैं। गलती नंबर 3, कप्तानी का सही फैसला ना लेना। ऋतुराज गायकवाड़ नए कप्तान हैं, लेकिन कुछ फैसले चौंकाने वाले थे। बॉलिंग में बदलाव और बैटिंग ऑर्डर सही ना होना। सीएसके को महंगा पड़ा थाला भी इस मैच में कुछ नहीं कर पाए और बेइज्जती कम होने के डर से वो बैटिंग के लिए और लेट आते हैं। एंड आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। एंड रियलिटी तो ये थी कि जब तक धोनी मियां आए तब तक मेला लूट चुका था। लेकिन आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ सीएसके फैंस को यकीन नहीं हो रहा था तो कुछ आरसीबी फैंस जश्न में डूबे हुए थे। एंड चलिए हम कुछ ऐसे मीम्स भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि धोनी के लेट बैटिंग आने पर फैंस का क्या कहना है। दादाजी आइए बापूजी, आपकी बैटिंग आ गई। नहीं करनी है मुझे बैटिंग, मुझे अब नहीं खेलना। बापूजी ऐसा क्या कर रहे हैं? आइए ना, सब राह देख रहे हैं आपकी। एक बार बोला ना तुझे, मुझे नहीं करनी है बैटिंग। बाकी सबको पहले भेज दिया और मुझे आखिर में भेजता है। ये बढ़िया थे, लेकिन अगला वाला तो कुछ अलग ही है। फाइनली एक छक्का भी आया है और देर के बाद आया है और शायद उतना दुरुस्त भी नहीं है, क्योंकि अब तो दिल्ली बहुत दूर है। वैसे ये हमको भी पता है कि एडिट है, लेकिन भाई मैच तो कर रहा है। और अगला वाला मीम भी धोनी के एंट्री पे पूरी तरह सूट कर रहा है। नहीं आए ना तेरे डैडी? आ जाएंगे मम्मी, डैडी को लास्ट बॉल पर छक्का मारने की आदत है। मेरे आइटम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। आ जाएंगे। आई होप सो। ओ साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे पेरेंट्स डे हो रहा ना पर। आप बहुत जल्दी आ गए साहब। क्यों अभी तक शुरू नहीं हुआ क्या? शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गए, 2 घंटे हो गए
और आप अगले साल के फंक्शन के लिए 1 साल जल्दी आ गए। सच में धोनी, मियां इस मैच में बहुत लेट हो गया, इतना कि मैच इनके हाथ से ही निकल गया। मगर अब देखते हैं वो मीम्स जो आरसीबी के फैंस ने सीएसके के हारने के बाद बनाए। टिंकू बेटे, क्या वगैरह आ गया? पर तुम कहाँ जा रहे हो डैडी? तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाने। लॉलीपॉप तो मैं खा रहा हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाने। आइसक्रीम खाओगे ना? हाँ। जाओ, मैं अब भी आया। ओके, रुको जरा, सबर करो। आत्मा को धरती पे लाने वाला चाहिए। टिंकू बेटा, कमिंग, आजा। मेरे दादा बाप, मेरे दादा। ये तो उतना डार्क नहीं था जितना इसके बाद वाला है। बाप रे, क्या बना दिया धोनी मियां को। हैरानी वाली बात है कि कप्तान ऐसे कप्तान गए हार में। हमको नहीं चाहिए ऐसे कप्तान। सही बात। कप्तान अगर चाहिए तो ले जाओ यार। आप सुनो, अरे ऐसा आदमी कप्तान होगा तो कैसे काम चलेगा भैया। ले भाई, टीवी ही तोड़ दिया। अब ये मत कहने इसमें भी थाला भाई की गलती है। वैसे तो टीवी टूटने में थाला भाई की गलती नहीं थी, लेकिन मैच हारने के बाद विराट भाई धोनी मियां को कैसे पनिश करते हैं ये आप देख लीजिए। हेलो। चलिए, मीम्स वाला ये पार्ट खत्म हो गया, लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या आरसीबी इस बार आईपीएल ट्रॉफी जीत सकता है? बैटिंग में विराट पाटीदार और साल्ट शानदार फॉर्म में है। बॉलिंग में भूवी, जोश हजेलवुड और डेथ ओवर में बैटिंग में टाइम डेविड और लिम ने कंट्रोल किया। टीम के पास बैलेंस है, लेकिन क्या वे इस मोमेंटम को बरकरार रख सकते हैं? अगर आरसीबी अगले कुछ मैचों में भी ऐसे ही खेलता रहा तो ये सीजन उनके लिए गोल्डन हो सकता है। लेकिन क्या वे दबाव में आकर पिछली गलतियों को दोहराएंगे?